इस समय दुनिया भर में नए कोरोना वायरस के टीके पर रिसर्च चल रहा है। रोज़ नई प्रगति की खबरें आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद लोगों में ये खबरें एक नई उम्मीद जगाती है। उन्हें लगता है कि घर में कैद रहने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। लॉकडाउन से कब और कितनी रियायतें दी जाएंगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एंटीबॉडी टेस्ट की कितनी ज़रूरत है। अगर हम ये पता कर सके कि किसी को नए कोरोना वायरस ने संक्रमित किया है और वो ठीक हो चुका है और अब उसके शरीर में इस वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को दोबारा काम पर जाने की इजाज़त दी जा सकती है। इसके लिए पहली शर्त तो ये है कि एक ऐसे एंटीबॉडी टेस्ट को विकसित किया जाए जो भरोसेमंद हो, क्योंकि हाल में ही भारत में शुरू किए गए एंटीबॉडी टेस्ट को बीच में ही रोकना पड़ा। इसके नतीजों पर जानकारों को भरोसा नहीं था। एंटीबॉडी असल में एक प्रोटीन होती है जो हमारा शरीर किसी संक्रमण के दौरान बनाता है। इससे हमारे शरीर पर हमला करने वाले वायरस, कीटाणु या किसी अन्य रोगी बनाने वाले जीव को निशाना बनाया जाता है। ये एंटीबॉडी उस विषाणु से लिपटकर उसे खत्म कर देते हैं, या फिर हमारे शरीर की इम्यून कोशिकाओं को आदेश देते हैं कि वो इन हमलावर विषाणुओं या कीटाणुओं को खत्म कर दे। किसी भी संक्रमण के बाद हमारे खून में एंटीबॉडी प्रोटीन बची रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कहीं वो हमलावर वायरस दोबारा शरीर में आ जाए तो उसे फिर से खत्म किया जा सके। लेकिन नए कोरोना वायरस के साथ ऐसा हो या ज़रूरी नहीं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मारिया वान ने चेतावनी दी थी कि ये वायरस पहले इंसान में कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा इंपीरियल कॉलेज लंदन की कैटरीना पोलॉक ने कहा है कि अभी ये वायरस हमारे शरीर के लिए नया है। अभी हम इसके बारे में बहुत सी नई चीज़ें जान रहे हैं। किसे ये वायरस संक्रमित करता है और क्यों, सबसे अहम यह सवाल है। अगर इस वायरस से कोई भी संक्रमित नहीं होगा तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि जब भी कोई नया वायरस इंसानों पर हमला करता है तो हर व्यक्ति का शरीर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के मुताबिक उससे मुकाबला करता है। यह हर इंसान में अलग अलग होता है, जो उसकी उम्र, लड़ने की शक्ति और आनुवांशिक कारणों से निर्धारित होती है। आमतौर पर संक्रमण होने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर में वायरस को निगलने वाली कोशिकाएं फैगोसाइट्स बनने लगती है। जल्द ही वायरस को शरीर से मार भगाया जाता है। इसे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स या प्रतिक्रियात्मक प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर में दो तरह की इम्यून कोशिकाएं होती है, टी और बी। बी कोशिकाएं पहले हमला कर चुके कीटाणुओं या विषाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी निर्माण करती है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर इकिको इवासाकी कहती है कि टी कोशिकाएं हमारे शरीर की उन कोशिकाओं को खत्म कर देती है जिनमें वायरस का संक्रमण हो चुका होता है। किसी भी वायरस का पहला संक्रमण होने पर हमारे शरीर को उससे निपटने में थोड़ा समय लगता है, मगर दूसरी बार उसी वायरस के अटैक से निपटने को हमारा शरीर तैयार हो चुका होता है, क्योंकि तब तक एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में हो गया होता है। मगर यह सिद्धांत कोरोना वायरस पर लागू होता है या नहीं, फिलहाल कहना मुश्किल है। अब तक की रिसर्च ये बताती है कि एक बार संक्रमित हो चुके व्यक्ति पर अगर कोरोना वायरस दोबारा हमला करता है तो वो फिर से संक्रमित हो सकता है। यह रिसर्च चूहों और बंदरों पर किया जा चुका है। चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए 30% लोग में एंटीबॉडी नहीं पाए गए, यानी ये लोग बिना वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी प्रोटीन विकसित किए हुए ठीक हो गए। प्रोफेसर इवासाकी कहती हैं कि शायद इन लोगों की टी कोशिकाओं ने ज़्यादा फुर्ती से काम किया और वायरस को मार भगाया, इसके लिए एंटीबॉडी विकसित नहीं हुई। आमतौर पर किसी वायरस का प्रकोप फैलाने के बाद बहुत से लोगों में इससे लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन इसमें कई वर्ष भी लग सकते हैं। इसलिए साइंस पत्रिका ने कहा है कि शायद 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना पड़े। कोरोना वायरस के अन्य प्रकोपों जैसे कि सार्स या मर्स का टीका अभी तक नहीं खोजा जा सका है। वायरस के प्रकोप से ठीक हुए व्यक्ति को काम पर लौटने की इजाज़त देने से पहले उसका PCR टेस्ट करना ज़रूरी है, जिससे ये पता चल सके कि शरीर में जिंदा वायरस तो नहीं। प्रोफेसर इवासाकी कहती हैं कि करीब 30% लोग में वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी नहीं बनती है। वहीं कैटरीना पोलॉक का कहना है कि अभी यह महामारी फैल रही है और इस पर रिसर्च भी जारी है। ऐसे में हम लोगों के जहन में उठ रहे हर एक सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। इसलिए लॉकडाउन से कब छुटकारा मिलेगा, दुनिया कोरोना वायरस से पहले सामान्य ज़िंदगी कब जी सकेगी, यह बता पाना बेहद मुश्किल है।